हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलयन। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को ख़त्म किया है। हम लोगों ने पहला यूनिट जिसका नाम है ठोस अवस्था, उसमें 2 लेसन था, उस दोनों लेसन को हमने समाप्त कर लिया है और यह हमारा दूसरा यूनिट है जिसका नाम है विलयन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो विलयन को जानने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज को हम समझाना चाहेंगे। ये जो टॉपिक है विलयन, यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से लगभग 2 प्रश्न तो कंफर्म है कि बोर्ड परीक्षा में आ ही जाना है। तो 2 या 3 क्वेश्चन इस यूनिट से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट है पूरा विलयन। तो जब यूनिट का नाम ही है विलयन, तो इस यूनिट को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन है क्या। तो विलयन को जानने से पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक जानकारी है जिसको हम शेयर करना चाहेंगे आपसे। कि विलयन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि मिश्रण क्या होता है, क्योंकि आप मिश्रण अगर अच्छे से समझ पाते हैं तो विलयन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम शुरू कर रहे हैं मिश्रण से, और मिश्रण को जब हम बता लेंगे तो आपको समझाएंगे कि विलयन किसे कहते हैं। तो हम बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो से। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप विलयन के बारे में या मिश्रण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो है आपको कुछ नहीं पता है, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं विलयन को। तो विलयन को समझने के लिए पहले मिश्रण जानना है। अब मिश्रण क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप 2 या 2 से अधिक पदार्थ को ले लेते हैं, ध्यान समझना है कि जब भी आप 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब लेते हैं और उसको लेकर एक में मिला देते हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ को लेकर उसको एक में मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रण प्राप्त हो जाता है। जैसे एक छोटा सा हम उदाहरण के थ्रू समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने नमक ले लिया और उसमें थोड़ी सी मात्रा में चीनी मिला दिया, नमक और चीनी उसको खूब मिला दिया गया एक ही में। अभी क्या बन गया, तो बन गया मिश्रण। लेकिन मिश्रण किसका है, तो नमक और चीनी का है। सब्जी जब बनता है, सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में भी मिश्रण किया जाता है। आलू के साथ मान लीजिए परोरा मिला दिया गया, तो आलू और परोरा का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमको जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण बहुत ही आसान है कि जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रण प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हम मिश्रण का वर्गीकरण देखें कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग विलयन नाम का जो यूनिट है उसको शुरू किए हैं, लेकिन विलयन को समझने से पहले हमको मिश्रण समझना है। तो मिश्रण में हमने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आप एक में मिलाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। वहां से हमको मिश्रण प्राप्त होगा। और अगर मिश्रण का वर्गीकरण देखें कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर 2 प्रकार का मिश्रण होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, और जो दूसरा होता है ये होता है विषमांगी मिश्रण। देखिए बहुत से बच्चों को ये पता होगा क्योंकि आप 12th क्लास में आ गए हैं, तो मिश्रण जनरल बहुत ही साधारण चीज है, आपको पता होगा। लेकिन फिर भी हम इसको बता रहे हैं ताकि आपका जो है बेस मजबूत रहे। तो मिश्रण को हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब एक में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। और ये जो मिश्रण होता है ये 2 प्रकार का होता है। ये जो मिश्रण है ये 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है, तो पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण।
पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब थोड़ा सा समझते हैं विषमांगी मिश्रण को, फिर हम समांगी मिश्रण पर चर्चा करेंगे। तो पहले समझिए विषमांगी मिश्रण क्या है। विषमांगी मिश्रण का मतलब हुआ कि जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं एक में, जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को एक में मिलाते हैं और मिलाने के बाद उन दोनों को देखकर आप पहचान भी सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ पदार्थों को एक में मिलाया और मिलाने के बाद भी किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर देखा और उसने कहा कि आपने ये फला फला चीज मिलाया है, मतलब कि मिश्रण के बाद भी हम उनको अलग अलग देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है इसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने चावल के दाने ले लिए और उसमें कुछ दाल के दाने मिला दिए, तो चावल ले लिया गया और उसमें कुछ दाल के दाने हैं, दोनों को मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद जो तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ, मिश्रण तैयार हुआ। अब आप जब चावल और दाल के मिश्रण को किसी बर्तन में रखा जाएगा तो आप देख के बता सकते हैं कि जो व्हाइट वाला है वो चावल है, जो पीले वाला है जो दाल है, या किसी भी कलर का हो, आप चावल और दाल को आसानी से उसमें डिफरेंस कर पाएंगे। इसी के अलावा जैसे मान लीजिए कि बालू हो गया, रेत और उसमें जल मिला दिया गया, ये भी तो हो सकता है कि बालू और जल का मिश्रण, तो मिश्रण तो तैयार हो रहा है क्योंकि हमारे पास देखिए दो पदार्थ हैं, एक बालू है और एक क्या है, एक जल है। दोनों को मिला देंगे और तीसरे आदमी से दिखाएंगे, चाहे आप खुद देखेंगे तो बालू अलग दिखाई देगा, जल अलग दिखाई देगा। भले मिला हुआ है, एक में है, बट दिखाई देगा अलग अलग। तो हम विषमांगी मिश्रण को कहते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें जो अवयवी पदार्थ हैं, जो उसके घटक हैं, उसको हम अलग अलग पहचान कर सके, अलग अलग देख सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। ध्यान से समझना है, विषमांगी मिश्रण का मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए पदार्थों को हम आसानी से अलग अलग देख सकें, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और जल को जब आप मिलाएंगे तो मिलाने के बाद मिला देंगे, मिश्रण तो तैयार हो गया, लेकिन मिलाने के बावजूद भी आप उसको अलग अलग देख के बता सकते हैं कि इसमें पानी है और बालू है, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो ये तो हुआ विषमांगी मिश्रण। ये तो बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। अब जो है चीनी ले लीजिए और नमक ले लीजिए, पहचान में आ जाएगा, चीनी और नमक, ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। देख के बता सकते हैं अलग अलग। चीनी ले लीजिए और बालू ले लीजिए, तब भी आप पहचान सकते हैं अलग अलग दोनों को कि इसमें चीनी भी और बालू भी है, तो इसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण होने के बाद, ऐसा मिश्रण जिसमें आप पहचान सकें कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं, मतलब आप उसके अवयवी पदार्थों को आप पहचान लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। और यदि ऐसा मिश्रण आपको दिया जाए जिसमें आप पहचान नहीं सके कि उसमें क्या है, मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे आपने थोड़ा सा चीनी ले लिया और उसको जल में मिला दिया गया। चीनी को हमने क्या किया कि एक गिलास में हमने क्या ले लिया, जल ले लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया गया। तो चीनी को उसमें जब ऐसे मिला देंगे तो चीनी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, पूरा घुल जाएगा और हमको वहां पर भी एक मिश्रण मिलेगा। लेकिन जब आप देखेंगे तो उस मिश्रण में आपको चीनी नहीं दिखाई देगा, केवल क्या दिखाई देगा, जल दिखाई देगा। मतलब कि जो मिश्रण बना है वो देखिए 2 पदार्थ से मिलकर बना है, एक चीनी है और एक जल है, लेकिन आप उसमें जल को और चीनी को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है इसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने मिश्रण के बारे में क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें यह जो मिश्रण होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हमने बताया कि एक ऐसा मिश्रण
जिसमें हम उसके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखकर पहचान सकें, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण का मतलब हुआ कि ऐसा मिश्रण जिसमें हम अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सके, उसको क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे जल में ही आपने क्या मिला दिया, जैसे मान लीजिए जल में नमक मिला दिया गया, अब नमक क्या होगा? जल में घुल जाएगा। अब जल में घुल गया तो फिर उसको हम नमक को देख नहीं पाएंगे उसमें, तो इसको हम बोलेंगे कि ये विषमांगी मिश्रण है। तो ध्यान से समझना है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं विलयन की। तो विलयन का जो बहुत अच्छा और सबसे छोटा डेफिनेशन है वो लिखा जाता है देखिए, विलयन का जो डेफिनेशन होता है उसमें कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। मतलब कि जो हमने मिश्रण का जो वर्गीकरण पढ़ा कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो उसमें समांगी मिश्रण को ही क्या कह दिया गया? विलयन कह दिया गया। ध्यान से समझना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसलिए हमने आपको सबसे पहले मिश्रण के बारे में बताया कि मिश्रण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, उसमें कहा गया समांगी मिश्रण। अब यदि आपको समांगी मिश्रण नहीं पता होता तो फिर आप इस डेफिनेशन को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते और दिमाग में हमेशा चलता रहता कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद उनको हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो एक तरह से हम कह दें कि समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। चलिए, ये हुआ विलयन का डेफिनेशन। अब अगर जब आप विलयन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक बहुत आसान उदाहरण ले रहे हैं। एक चम्मच चीनी को हमने एक गिलास जल में डाल दिया, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया विलयन। क्या प्राप्त हुआ? विलयन। ठीक। तो इसमें क्या क्या मिलाया गया है? चीनी मिलाया गया है और जल मिलाया गया है। ठीक। अब मान लीजिए कि एक और विलयन बनाते हैं। चीनी मिला दिया गया, जल मिला दिया गया और थोड़ा सा नमक मिला दिया गया, तब भी तो विलयन बना। तभी विलयन बना। चीनी और जल मिलाया गया, मतलब कि एक चम्मच चीनी को हमने एक गिलास जल में डाल दिया, उसको मिला दिया, घुल गया। अब हम चीनी को अलग नहीं देख पाएंगे, जल को अलग नहीं देख पाएंगे, दोनों का हम मिश्रण देख रहे हैं, दोनों का संयुक्त रूप देख रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विलयन। यहाँ पर भी देखिए, चीनी मिलाया गया, जल मिलाया गया और नमक, तीनों को आपस में मिला दिया गया। क्या प्राप्त हो गया? विलयन। अब दोनों में एक डिफरेंस है कि यहाँ देखिए दो चीज मिलाया गया है, एक चीनी मिलाया गया और एक जल मिलाया गया है। तो इसको हम द्विअंगी विलयन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब है कि ऐसा विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ मिलाए गए हों। ध्यान दीजिएगा,
द्विअंगी विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ मिलाए गए हों। चीनी जल हो सकता है, नमक जल हो सकता है, कोई भी विलयन हो सकता है। यदि उसमें दो पदार्थ मिला के वो विलयन को तैयार किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे द्विअंगी। लेकिन यहाँ देखिए तीन पदार्थ मिले हुए हैं, चीनी भी है, जल भी है और नमक भी है। तो यहाँ पर देखिए तीन पदार्थ मिले हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। इसको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। तो एक ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ मिले हों उसको द्विअंगी विलयन कहा जाता है, और एक ऐसा विलयन जिसमें तीन पदार्थ मिले हो उसको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। और जो क्लास 12th का जो सिलेबस हम लोगों का है उस सिलेबस के अनुसार हमको केवल द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ना है, ये त्रिअंगी वाला हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बहुत सिंपल लॉजिक है कि तीन अगर उसमें पदार्थ मिला के कोई विलयन बनाया जा रहा है तो त्रिअंगी हो जाएगा। त्रि मतलब तीन, अंगी मतलब अंग, मतलब इस विलयन के तीन अंग हैं, चीनी, जल और नमक, तो इसको हम त्रिअंगी कह दे रहे हैं। त्रि याद रखिएगा, यहाँ पर द्वि याद रखिएगा, ये संस्कृत के शब्द हैं। द्वि मतलब दो, त्रि मतलब यहाँ पर तीन का अर्थ हुआ। तो द्विअंगी मतलब जिसमें दो पदार्थ रहेंगे उसको हम द्विअंगी कह देंगे, और जिस विलयन में तीन पदार्थ रहेंगे उसको क्या बोल देंगे, त्रिअंगी बोल देंगे। तो हम लोगों को त्रिअंगी नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है द्विअंगी। चलिए द्विअंगी। तो द्विअंगी में हमने यहाँ पर देखा कि चीनी है और जल है और ये विलयन बन गया, ठीक। अब यहाँ पर एक और नया इसमें शब्द आता है, विलेय तथा विलायक। यहां पर दो शब्द आ रहे हैं, विलेय तथा विलायक। अब यहां पर हम बात करेंगे कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो जैसा कि हमने जो विलयन बनाया है, इस विलयन में है क्या, तो इस विलयन में देखिए तो चीनी है और क्या है, जल है। अब अगर आपसे पूछा जाए, हमने पहले ही बताया कि चीनी हमने 1 चम्मच लिया है और जल हमने 1 गिलास लिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किसकी मात्रा अधिक है, ध्यान से समझिएगा कि जो विलयन बना है इस विलयन में क्या क्या मौजूद है, तो चीनी मौजूद है और जल मौजूद है। इस विलयन में चीनी और जल मौजूद है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो आप कहेंगे कि इसमें जल उपस्थित है ज्यादा मात्रा में। तो किसी भी विलयन में ध्यान दीजिएगा, द्विअंगी की बात कर रहे हैं, द्विअंगी, क्योंकि त्रिअंगी के बारे में तो हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको पढ़ना है द्विअंगी विलयन में। तो द्विअंगी विलयन में, द्विअंगी मतलब कि उसमें दो पदार्थ होंगे, तो उन दोनों पदार्थों में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे विलायक। बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। हम बात कर रहे हैं द्विअंगी विलयन की। द्विअंगी विलयन का मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ उपस्थित हो उसको हम द्विअंगी विलयन कहेंगे। तो उन दोनों पदार्थ में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम कहेंगे कि वो विलायक है, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, विलेय है। तो अभी जो आपने ऊपर जो देखा है, यह चीनी और जल का जो हमको विलयन प्राप्त हुआ, इसमें जल क्या था, अधिक मात्रा में था, तो उसको हमने कहा कि जल क्या है, विलायक है। और अगर यहाँ पर देखें तो चीनी क्या है, कम मात्रा में है, तो चीनी क्या हो गया, विलेय। मतलब सीधा सीधा है कि यदि आप कोई भी विलयन तैयार करते हैं तो जिसमें आप घोलते हैं, जिसमें आप घोलते हैं उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसको घोलते हैं उसको विलेय कहते हैं। तो यहाँ जल में चीनी को घोला जा रहा है, तो जल में घोल रहे हैं चीनी को, तो जल हमारा विलायक हो जाएगा, और चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो इसका भी डेफिनेशन बहुत ही आसान है कि किसी भी विलयन में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किसी विलयन में, तो विलयन ध्यान दीजिएगा कि द्विअंगी होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम लोग द्विअंगी के बारे में ही पढ़ेंगे। पूरा जो इंटर का सिलेबस है द्विअंगी विलयन के बारे में है। तो किसी विलयन, द्विअंगी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है
जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है और कम मात्रा वाला पदार्थ विलेय कहलाता है। तो विलेय और विलायक को अच्छे से समझना है, क्योंकि इस लेसन में बार बार जो हम आगे जो अन्य टॉपिक पढ़ेंगे तो बार बार शब्द आएगा विलेय, विलायक, विलेय, विलायक। तो आपको जानना है कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो कोई भी द्विअंगी विलयन जिसमें दो पदार्थ आप मिला के कोई विलयन बना रहे हैं, तो उन दोनों पदार्थों में जिसका मान अधिक होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी, उन दोनों पदार्थों में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसको हम विलायक बोलेंगे, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसको हम विलेय बोलेंगे। तो चीनी और जल में अगर हम देखें तो जल की मात्रा अधिक है तो जल हमारा क्या है, विलायक है, और चीनी की मात्रा जो है कम है तो ये क्या है, विलेय है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाने में आपको सहायता मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुल मिला के यहाँ से देखिए एक चीज तो क्लियर हुआ कि जो विलयन होता है, जो विलयन तैयार होता है, वह दो चीज से तैयार होता है, दो पॉइंट से तैयार होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो हम कह सकते हैं कि विलेय प्लस विलायक, और ये क्या बन गया, तो बन गया विलयन। विलेय और विलायक जो है मिलकर क्या बन गया, विलयन बन गया। ध्यान दीजिएगा, विलायक वह पदार्थ होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, और विलेय वह पदार्थ होता है जिसकी मात्रा कम होती है। अगर आप मान लीजिए कि जल के साथ क्या मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, तो किसमें घोल रहे हैं, तो हम जल में घोल रहे हैं, इसकी मात्रा अधिक होगी तो विलायक हो गया। नमक को घोल रहे हैं तो नमक की मात्रा कम होगी, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्या, विलयन। तो ये रहा हमारा विलयन का डेफिनेशन, इसके साथ साथ विलेय और विलायक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमने इस यूनिट का समझ लीजिए कि बेसिक चीज़ बताया। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।